जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी की ऐसी संगत के लिए है जो अपने बच्चों के लिए इतनी चिंतित रहती है कि बच्चों को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। गुरु जी कहते ऐ 24 घंटे बच्चों ਨੂੰ ऐ ना कर, ओ ना कर, ਇੱਥੇ ना जा, ਉੱਥੇ ना जा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 घंटे अपने बच्चे ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ हेल्थ ਦੇ ਨਾਲ इशू हो सकता है। तो संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो बच्चे को हर समय हर चीज़ के लिए टोकते हैं, तो आज गुरु जी का ये प्यारा सा थॉट आपके लिए है। कमेंट्स में लिखें कि हाँ जी, मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा करती हूँ। क्योंकि आज गुरु जी आपको जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए भी एक रक्षा कर, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और आप हैरान हो जाओगे कि ये एक छोटी सी चीज़, छोटा सा उपाय, छोटी सी बात बदलने से कैसे मेरे घर का, मेरे बच्चे का, मेरा, हम सबका स्वभाव बदल गया है। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर। आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हो, जो कि हमेशा गुरु जी के और करीब लाने के, गुरु जी के प्यारे प्यारे उपाय जो फ्री के उपाय हैं वो बताने के, आपकी ज़िंदगी में गुरु जी से रिलेटेड क्या क्या घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बताने के लिए, आपके ऐसे सपने जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उन सपनों का मतलब बताने के लिए, और गुरु जी के प्यारे वचन और सत्संग कल्याण सुनाने के लिए ये प्यारा सा चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आप अपने बच्चों को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। क्यों? आपको लगता है कि जो गलती मेरे साथ हुई है, जो मैंने जीवन व्यतीत किया है, जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, मेरे बच्चे को ऐसा कुछ भी आगे चलकर परेशानी ना हो। आपकी सोच अच्छी है, आपका अपने बच्चे पे कंट्रोल होना अच्छा है। आप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बच्चा आपका है और आप पॉजिटिवनेस अच्छी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को इतना कंट्रोल करें, इतना उसको टोकें कि उसकी अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए। आज गुरु जी कहते ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ जब मैं लिती हुई है तो ਤੁਸੀਂ अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ फ्री ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ लौट के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आएगा। ठोकर खाण ਦਿਓ, बिना ठोकर खाए बच्चा नहीं संभलदा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋकर ਖਾਣ नहीं ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, पर बाकी दुनिया बच्चे वास्ते बहुत हार्श है, बहुत तेज है। बच्चा बाहर निकलेगा, दुनिया में जाएगा ना, समाज में जाएगा, हर जगह आप साथ नहीं होगे। तो बच्चे की ग्रोथ ऐसी करवा दो बिना टोके कि उसको हर सिचुएशन में अपने आप को खड़ा होने की, खड़ा रहने की उसके अंदर क्षमता हो। आप चाहते हो गुरुजी मेरा बच्चा गलत संगत में ना पड़े, कभी नहीं पड़ेगा। गलत लोगों के साथ उठे बैठे नहीं, कभी भी नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई करे, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर पढ़ेगा। अपने बड़ों का आदर करे, छोटों को प्यार करे, जरूर करेगा। जिस घर में गुरुजी की संगत होगी उस घर का आगे आने वाले बच्चे और आने वाली पीढ़ियां तार दी जाएंगी। आप अपना आज देख रहे हो सिर्फ, गुरुजी आपका आने वाला कल संवार रहे हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं तो इसलिए आ रही हैं कि ये वो आंधी है जिसके बाद का जो सुबह होती है, जो उजाला होता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। मत घबराओ परेशानियों से, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि अगर आई है परेशानी ठीक है, दुख आया ठीक है, क्लेश आया ठीक है, सारी जिंदगी थोड़ा ना रहेगा। अगर कुछ चीज आई है, आज आई है तो एक आधे दिन में खत्म होएगी होएगी। बड़ी बीमारी है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, छोटी बीमारी है जल्दी ठीक हो जाओगे। पर आपको सारी जिंदगी एक जैसी नहीं बितानी होती।
आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आपका दिमाग जो है उसको चेंज करते हैं। आप अपने आप को एक बार आज देखें, और जो मैं बताने जा रही हूँ वो करके 1 हफ्ते बाद देखें, और अपने अंदर हुए बदलाव को देखें। लोगों को छोड़ें, लोगों को बदलने में लगे होते हो आप लोग कि वो मेरे साथ अच्छा बोले, वो मेरे साथ अच्छे से रहे, वो ऐसे करे। क्यों करे कोई? आपके लिए कोई क्यों बदलेगा? पहले आप अपने आप को तो बदलो, शांत रहने की कोशिश करो। अपने अंदर देखो कि मैं दूसरे की बातों से इतनी जल्दी प्रभावित क्यों हो जाती हूँ, क्यों दूसरे का जो एटीट्यूड है वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं परेशान हो जाती हूँ, क्यों मैं किसी दूसरे को अपने जीवन में इतना दखल देने लगती हूँ कि मैं अपना जीवन जीना भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। संगत जी, बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है, हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत खुश होते हैं, परंतु कोई एक इंसान ऐसा मिल जाता है, टकर जाता है, चाहे अनचाहे आपकी जिंदगी में एक ऐसा पल आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है कि आप वो पल आपको एकदम से हिला देता है। आप अच्छे भले बैठे होते हो, तो जैसे एक समुद्र का पानी है, नदी का पानी है, बिल्कुल शांत लहरें चल रही हैं, बिल्कुल शांत, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, और आपने एक पत्थर मारा, और वो जहां पत्थर मारा उसके आसपास तरंगे उत्पन्न होकर और वो पानी को हलचल पैदा कर दी। सेम आपके साथ होता है। अगर आप गुरु जी की संगत हैं, आप ये सत्संग सुन रहे हैं, तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि आप एक अच्छी प्रवृत्ति के, अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। अगर ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप हैं। देखिए, अगर आप अपने आप को एनालाइज करने लग जाओगे, नहीं मैं तो ईर्ष्या भी करती हूँ किसी से, और मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं कैसे गुरु जी की संगत हो सकती हूँ? अगर आपके अंदर 4 बुराइयां हैं तो 6 अच्छाइयां भी हैं। कोई नहीं दिखाएगा आपको। आज वो टाइम ही नहीं है ना कि कोई किसी की प्रशंसा कर दे। आज वो टाइम है कि लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो अब आपको अपने आप को बदलना है। अगर ये सत्संग आपके सामने आया तो अपने बच्चों की चिंता छोड़ें, बच्चों को टोकना छोड़ें, बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करना छोड़ें, क्योंकि जो आज मैं वचन सुनाने जा रही हूँ गुरु जी का, गुरु जी के मुख से निकली हुई वाणी से निकला हुआ वचन है। तो आपको समझ आ जाएगी कि गुरु जी अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। आपके बच्चों से गुरु जी क्या चाहते हैं। आप होते कौन हो अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करने वाले? कर सकते हो आप। अब कमेंट्स में लिखिए, क्या आप जो चाहते हो, क्या आप अपने बच्चों के लिए जो सोच रहे हो, क्या आप वो फाइनल कर सकते हो कि नहीं, मेरा बच्चा ये ही बनेगा, ऐसी ही जिंदगी जिएगा? क्या आप सेट कर सकते हो? कमेंट्स में लिख। क्या आपको पता है कि कल आपको क्या खुशखबरी मिलने वाली है, या आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है, या कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है? नहीं पता ना। गुरु जी को पता है कि कल आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको कुछ भी नहीं पता, आप कल के लिए चिंतित हो, अरे कल तो ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा। हमेशा टेंशन, हमेशा चिंता छोड़ दो। या तो गुरु जी का दामन छोड़ दो, गुरु जी का हाथ छोड़ दो, गुरु जी का विश्वास छोड़ दो, या टेंशन छोड़ दो। आपको नहीं अच्छा लगता ना, आप अपने बच्चों की लाइफ इसलिए कंट्रोल कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो मेरे बच्चे को आने वाले टाइम में टेंशन हो, मेरे बच्चे को आने वाले टाइम में परेशानी हो, मेरा बच्चा आने वाले टाइम में सबसे पीछे रहे। यही चीज़ें चाहिए ना आपको। तो गुरु जी को हमसे क्या चाहिए? हम कौन है? हम भी तो गुरु जी के संगत हैं, बच्चे हैं। तो जब हम नाचीज, कुछ भी नहीं है दुनिया में, बिल्कुल इतने बड़े समुद्र में एक छींट से भी छोटे हैं हम जब अपने बच्चों की चिंता कर सकते हैं, हमने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं किया, हमने ज़िंदगी में किसी से बना के रखी नहीं रखी, हमारे दोस्त यार हैं नहीं हैं, पर हम अपने बच्चों को चाहते हैं वो परफेक्ट रहें। हम कुछ भी नहीं है तो भी इतनी चिंता करते हैं, इतना सोचते हैं। तो वो जो सबको साथ लेके चलने वाला, सब पे अपनी कृपा बरसाने वाला, सबके ऊपर एक छतरी के समान, ना धूप पड़े ना बारिश पड़े ना आंधी पड़े, सबको अपने एक रक्षा कवच में रखने वाला, क्या उसको चिंता नहीं है हमारी? और उसको नहीं पता कि हमें चिंता है हमारे बच्चों की? तो गुरु जी डायरेक्ट हमारे बच्चों को देख रहे हैं। तो आज से आपको मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ, वो उपाय करेंगे आप, और अपने बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों को फ्रीली छोड़ेंगे। फ्रीली का मतलब ये नहीं है कि बच्चा रात को 2-2 3-3 बजे तक नहीं आ रहा और आप पूछे नहीं। नहीं, आपको पता है कितना कंट्रोल करना है, कहाँ तक कंट्रोल करना है।
लेकिन ऐसे नहीं कि 24 घंटे उसको पोक करते रहो, टुक 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 टुक, या खड़ा क्यों है तो बैठा क्यों है, मुंह क्यों नहीं धोया तो हाथ क्यों नहीं धोए। नहीं, कुछ नहीं करोगे आप ऐसा। एक हफ्ता अपने बच्चे को फ्री छोड़ दो, जो वो करना चाहता है, जैसे वो करना चाहता है। आप हैरान हो जाओगे हफ्ते बाद अपने बच्चे के अंदर वो बदलाव देख के, क्योंकि आप करोगे गुरुजी पे विश्वास, अपने ऊपर नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ। आप क्या सब चीज़ों में परफेक्ट है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी पूरी बहुत परफेक्शन से जी है? नहीं है, तो फिर बच्चों से इतनी उम्मीदें क्यों? एक तो आजकल हैं भी एक एक दो दो बच्चे, और हम चाहते हैं कि सारे गुण ही हमारे बच्चों में हो। छोड़ दो। अगर आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो किसी संगत को पूरा एक संकेत दे रहे हैं कि ऐसे बच्चे और हाथ से निकल जाएंगे जितना उसको कस के बांधोगे। कभी आप किसी को बहुत कस के बांधते हो और जब वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस रस्सी को तोड़ता है ना, तो रस्सी भी टूटती है और वो बंदा भी दूर जाके गिरता है। तो आज करना क्या है, उपाय बता रही हूँ। अब जो आपका बच्चा है, जो आपको लगता है कि ये मेरी सुनता नहीं है इसलिए मैं बोलती हूँ, ये पढ़ता नहीं है इसलिए बोलती हूँ, उसकी आदतें गलत हो रही है इसलिए बोलती हूँ, बिल्कुल जायज़ है आपका बोलना। लेकिन अगर आज गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं बोलना एक हफ्ता, तो आपने करना क्या है? आपने, जब आपका बच्चा सवेरे सो रहा हो, ऑब्वियसली आप पहले उठते होगे बच्चों से, और अगर बच्चा उठ भी गया है, सबसे पहले आपने गुरुजी का मंत्र जाप करना है, सीधा बच्चे के पास जाना है, बच्चे को देखना है, प्यार से देखना है, प्यार से उसका हाथ, अपना हाथ उसके सिर पे फेरना है। नहीं भी फेर सकते तो आपने मानसिक ये सोचना है कि मैं बच्चे के सिर पे हाथ फेर रही हूँ, उसके माथे को चूम रही हूँ, और गुरुजी ये जो हाथ मैं इसके सिर पे फेर रही हूँ, ये हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, एक हाथ मेरा है गुरुजी, एक हाथ आपका है गुरुजी, मेरे बच्चे के सिर पे। और उसके बाद एक बार और आपने मंत्र जाप करना है। बच्चे ने जो खाना है, पीना है, जो आप बना रहे हो उसके लिए एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। बच्चे को एक हफ्ता बिल्कुल नहीं टोकना। पूछ सकते हो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब पढ़ेगा, पूछ सकते हो, पर ये नहीं कहना कि अभी पढ़, अभी आ जा, अभी मत जा। नहीं, आपने उसको कंट्रोल नहीं करना। ये उपाय एक हफ्ता आप करें, सिर्फ एक हफ्ता। और अगर आप बच्चे के रूम में नहीं जा सकते किसी भी कारणवश, तो जब बच्चा सुबह आपको दिखे, सबसे पहले उसको हंस के देखें, प्यार से देखें, और मन ही मन में जय गुरुजी बोल दें, और दिमाग में रखें कि मैं इसके सिर पे हाथ फेर रही हूँ और एक हाथ गुरुजी का है। मानसिक भी कर सकते हो। बच्चा आपका दूर है, आपको मिलता नहीं है, बात नहीं करता, कुछ भी कारण हो, अगर बच्चा दूर है तब भी आप मानसिक ये चीज़ें सोच सकते हो। और अगर ऐसा है कि ये सत्संग आपको लेट मिलता है, सपोज आप, बच्चा ऑफिस चला गया, स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, कहीं चला गया, तो जिस समय आपको ये सत्संग मिले उस समय मानसिक आंखें बंद करके ये उपाय आप सोचें कि मैं ये कर रही हूँ। अपने बच्चे की शक्ल याद करें, अपने बच्चे का उसको जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं वो ध्यान में रखें, गुरुजी का मंत्र जाप ध्यान में रखें। आप हैरान हो जाओगे एक हफ्ते बाद कि आंटी जी ये तो गुरुजी ने कल्याण कर दिया। ये कमाल गुरुजी नहीं कर रहे हैं, ये कमाल आपका विश्वास करेगा। जो गुरुजी पे विश्वास करेगा, क्योंकि आप जब कोई दवाई खाते हो विश्वास से खाते हो ना। किसी को कैंसर हो जाता है, इतनी भयानक बीमारी कि लगता है मैं मर जाऊंगा, फिर भी कीमो भी कराते हो, दवाइयाँ भी खाते हैं, होता है ना ये, क्यों? विश्वास होता है कि इससे मैं क्योर हो जाऊंगा। जब इतनी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ खा सकते हो, तो ये छोटे छोटे उपाय करके विश्वास से अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हो। कुछ भी नहीं करोगे ना आप, अब कोई बुजुर्ग है, अब उनके बच्चे नहीं सुनते उनकी बात, या कोई भी, अब वो बेचारे क्या करें? तो वो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करें, बच्चे की शक्ल याद करके, बच्चे का नाम लेके। संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है ये, क्योंकि ये मुझे, अभी मैंने बुजुर्ग का नाम लिया ना, तो एक, मैं वैसे किसी को बुजुर्ग कहती नहीं हूँ क्योंकि सब यंग एंड यंग होते हैं, लेकिन एक 80 साल की संगत ने
अपने हाथ से लिखकर मुझे सत्संग भेजा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साथ साथ पढ़ूंगी। पर उससे पहले गुरुजी का आज का वचन सुनाती हूँ, और ये उपाय आप करें और अपने बच्चों की ज़िंदगी में जो बदलाव हो वो आप मुझे भेजें और लिखें कि आंटी जी, नीचे सिर्फ ये लिखें बच्चों का, बस बच्चों का कल्याण, या बच्चे बच्चे लिख देना बस, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका ये सत्संग किस चीज़ पर है। तो चलिए पहले मैं आपको सुनाती हूँ गुरु जी का आज का प्यारा सा दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन। वचन 97। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने। और एक बहुत बड़ी चीज़ गुरुजी ने अब दोबारा से एक थॉट डाला है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। इससे बच्चे के अंदर हीन भावना नहीं आती, बच्चे के अंदर गुस्सा बढ़ता है। आप वो नहीं कर सकते जो सामने वाला कर सकता है। दो इंसान आमने सामने खड़े होते हैं ना, तो एक का जो दायां होता है ना, दूसरे का वो बायां होता है। एक का दायां हाथ होगा तो दूसरे का बायां हाथ। दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं है, किसी की क्षमता एक जैसी नहीं है, किसी के सोचने की शक्ति एक जैसी नहीं है, याद रखने की शक्ति एक जैसी नहीं है। तो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करो जैसा वो है, उसके अंदर जो काबिलियत है वो समय आने पर आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। वो एक अलग इंसान है, आपने पैदा ज़रूर किया उसको, पर वो एक अलग पर्सनैलिटी है। ऐसी पर्सनैलिटी है जो ग्रो होना चाहती है, लेकिन आप टोक टोक के दूसरों के साथ उसकी तुलना कर करके उसको ग्रो नहीं होने दे रहे। तो एक हफ्ते के अंदर चेंजेस देखें, ये रेगुलर करें। दिन में एक बार भी कर सकते हो, 10 बार भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना गुरु जी का नाम जाप करके, विश्वास करके ये सब करते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक अंकल जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ये अंकल जी 80 इयर्स के हैं और उन्होंने मुझे लिखकर ये सत्संग भेजा है। तो चलिए सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आदरणीय गुरुजी व प्यारी साथ संगत जी, और जो अंकल जी आंटी जी पढ़कर सुनाते हैं उनका भी शुक्राना व गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मैं 5 अगस्त 2025 से गुरु जी से जुड़ा हूँ। वो भी मेरी बेटी अम्बाला आई हुई थी, उसने मुझे गुरु जी की महिमा बताई। उसी समय गुरु जी तितली के रूप में दर्शन दिए और 777 की ब्लेसिंग्स भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्यारी संगत जी पहली बार शुक्राना लिख रहा हूँ। मैं 80 इयर्स का एक बुज़ुर्ग हूँ, ज़िंदगी के सारे सुख दुख निभा चुका हूँ। उस दिन के बाद गुरु जी का सुबह शाम पूजा करता हूँ। गुरु जी का पवित्र मंत्र भी 7-7 बार पढ़ता हूँ। गुरु नानक जी की पूजा करता हूँ। प्यारे गुरु जी को सुबह रोज़ चाय जल व नाश्ते का भोग लगाता हूँ। बड़े स्वरूप गुरु जी के माथे पर चंदन का टीका भी लगाता हूँ। तिल के तेल की जोत जलाता हूँ। 5 अक्टूबर 2025 वाली रात मेरे मेन दरवाजे के ऊपर क्या हुआ था, उसके नीचे बिजली का ऊपर छज्जा हुआ था, शायद मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वर्ड, उसके नीचे बिजली का मीटर लगा था। वो पहले ही मैंने दूसरी दीवार पर शिफ्ट कर दिया था। एक छज्जे की हालत बड़ी खस्ता, सुबह भी गिरा हुआ मिला, कोई नुकसान नहीं हुआ। नीचे सीवर भी था, वो भी बच गया था। मेरा बेटा भी रात 11 बजे काम से आता है पता नहीं कब गिरा, वो भी बच गया। यह गुरु जी का चमत्कार था। दूसरा 8 अक्टूबर 2025 मेरी कमेटी भी काम बन गया और छोटे मोटे काम बनते बनते चले गए। यह सब मैं गुरु जी के ऊपर विश्वास पूजा का फल है। मैं हर समय गुरु जी का सिमरन करता हूँ। मेरे 5/8/2025 से कभी भी मदिरा या चिकन नहीं खाया, वो भी सप्ताह में एक बार। सब छोड़ दिया। मैं बीमार रहता हूँ बुढ़ापे की वजह से, फिर भी दवाई वगैरह लेता हूँ। गुरु जी के बताए हुए उपाय भी करता हूँ। गुरु जी, मैं प्यारी संगत का बहुत शुक्राना
गुरु जी की महिमा से शुक्राना। गुरु जी ने कई बार आदेश दिए पर मुझे समझ नहीं आता क्या लिखूं। आखिर गुरु जी की महिमा से लिख रहा हूँ। मैं गुरु जी को अरदास करता हूँ कि मेरे पोते को और बेटे को सुधारे, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्यारे गुरु जी व साथ संगत को बहुत शुक्राना। मेरी औरत भी 6 जून 2021 में गुजर गई ड्यू टू हार्ट पेमेंट। आपकी दया से किसी के आगे, अच्छा ओके, ड्यू टू हार्ट पेमेंट आपकी दया से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। 3 लड़कियां और 1 लड़का है, सबकी शादी कर दी है। लड़के की औरत भी किसी दूसरे के साथ भाग गई है। कोर्ट केस भी किए। मैं गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं अकेलेपन से और टेंशन से घबराता हूँ, वो भी गुरुजी का नाम जाप करता हूँ। गुरुजी ने मेरे को अपना बेटा माना है। मुझे मंत्र करके मैसेज आते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ। गुरुजी ने इतना दिया है। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करता हूँ। मकान भी अपना है, फुल फैसिलिटी दी हुई है। साइकिल ही चलाता हूँ, उससे शरीर चलता है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सुबह और शाम कसरत भी करता हूँ। गुरुजी हर मैसेज में मेरे को शुभकामनाएं देते हैं। मेरा ये पहला शुक्राना है प्यारी संगत जी व गुरुजी। अगर कोई गलती हुई कृपा मुझे माफ़ करना। अब मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बार बार और सदा तक शुक्राना संगत जी व गुरु जी को। संगत जी सच बताएं, ये 80 साल के अंकल ने जो सत्संग भेजा है, क्या आज तक इतना प्यारा शुक्राना सत्संग आपने सुना? 80 साल में साइकिल चलाते हैं और हम देखो अभी से थक जाते हैं। अभी से हम मरने मारने की बातें करते हैं। जिंदगी में बहुत सुख आएंगे तो बहुत दुख आएंगे, तो ये नहीं है कि जिंदगी ठहर जाएगी, कभी नहीं ठहरती। कभी सुख है तो कभी दुख है। जिंदगी के जो पहिए हैं ना, वो ऐसे चलते रहते हैं। तो चलिए संगत जी, एक जाते जाते एक आंटी जी का एक और मैं आपको मैसेज सुना देती हूँ। और उसका हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से कोई और संगत भी जूझ रही हो और उसको समझ ना आ रहा हो कि क्या करूँ। तो चलिए सुनिए, फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी। आंटी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे ना गुरु जी का ब्लेसिंग मिला था बड़े मंदिर से। किसी ने मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट दिया था, उसमें गुरु जी का स्वरूप था। तो वो काफी टाइम से मैंने अपने हाथ में ही पहन रखा था आंटी। मैं जहाँ जाती थी हमेशा उस ब्रेसलेट को पहन के जाती थी। आज आंटी मैं बाहर गई थी और जब मैं वापस आई मैंने अपने ब्रेसलेट को देखा तो उसमें गुरु जी का स्वरूप नहीं था, खाली वो ब्रेसलेट था। आंटी अब मुझे समझ नहीं आ रहा गुरु जी का स्वरूप कैसे कहाँ गिर गया। आंटी मुझे ब्रेसलेट में वो अटैच था। आप मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे को अब क्या करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैंने ध्यान नहीं दिया। दीपा आंटी प्लीज मुझे बताएं मैं क्या करूँ अब। आप कुछ भी मत करें, पहले भी आपने कुछ नहीं किया। जहाँ गुरु जी का स्वरूप गिरा होगा, गुरु जी की मर्जी से गिरा होगा, और वो किसको मिलना है, किसको उसकी ज़रूरत है, किसकी दृष्टि उस पर पड़ेगी, किसको वो मिल जाएगा, ये गुरु जी ने तय किया हुआ है। तो मैंने बोला ना, ज़िंदगी में हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं होता अगले पल क्या होना है, तो इतनी टेंशन क्या करनी। आपने इंटेंशनली तो किया नहीं, खुद तो गिरा नहीं ना, गिर गया कोई बात नहीं, गुरुजी आपके साथ है, वहम में मत पड़े। ये गुरुजी की इच्छा से हुआ है और जिसको मिलेगा वो भी गुरुजी की इच्छा से होगा, किसी को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हो जाता है कि जी मेरा लॉकेट में से गुरुजी का स्वरूप धुंधला हो गया, कोई लाइन पड़ गई, किसी तरह से भी आपको लगता है कि ये खंडित है, तो खंडित नहीं होता वो। गुरु जी का आपको बताने का तरीका होता है कि मैं इस स्वरूप में हूँ और तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर आप भी
गुरु जी से रिलेटेड अपने कोई कल्याण मेरे तक भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ जो कल्याण हुए हैं वो बाकी संगत को बताया जाए सत्संग के रूप में, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।